इस संस्था के अध्यक्ष मंचासीन श्री अरविंद शर्मा राय जी हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सहित अनेक टीवी चैनल्स में उनकी रचनाएं एवं कार्यक्रमों का प्रसारण हो चुका है। काव्य कृति दृष्टि और सृष्टि हेतु संत नामदेव पुरस्कार से भी सम्मानित श्री शर्मा जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सन 2016 में उत्तर साहित्य श्री। आज के इस कार्यक्रम सजग रहो हिंदुत्व के अनिवार्य कार्य एवं समस्याओं के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की वैसे तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, इस हाल में उपस्थित सभी लोग उनको बहुत अच्छे से परिचित होंगे। वे तो करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। फिर भी मंच की परंपरा अनुसार डॉक्टर द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय आपकी जानकारी हेतु मैं दे रहा हूं। 26 फरवरी 1960 को राजस्थान में जन्मे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर द्विवेदी मशहूर राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं। सन 1991 में मशहूर टीवी सीरियल चाणक्य, जो उनके द्वारा लिखित, अभिनीत एवं निर्देशित था, उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। वे लाखों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। 1996 में टीवी धारावाहिक मृत्युंजय, जो कर्ण के जीवन पर आधारित थी, का निर्देशन और सन 2003 में आई फिल्म पिंजर, जो अमृता प्रीतम द्वारा लिखी थी, का निर्देशन, लेखन भी आपके द्वारा किया गया था। वर्तमान में वे अनेक प्रमुख संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और एक राम भगवान के राम वनगमन पथ टीवी सीरीज के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। सन 2022 में भारत सरकार द्वारा उन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ऑनरेरी डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी दी गई, जिसे उन्होंने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के कर कमलों द्वारा ग्रहण किया। इसके अलावा उन्हें अनेकों पुरस्कार साहित्य, लेखन, निर्देशन एवं अभिनय हेतु विविध नामचीन संस्थाओं द्वारा समय समय पर प्रदान किए गए। ऐसे महान विचारक, लेखक, देशभक्त, विविध प्रतिभाओं के धनी पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को हम अपने बीच पाकर अभिभूत हैं एवं माननीय द्विवेदी जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। देखने के लिए हम पीछे रुके एडजस्ट कर सकते हैं ना। इसलिए ये आधा सच और आधा झूठ दोनों बोल रहे हैं। मुझे विनय जी ने फोन करके कहा कि आपको खारघर जाना है। मैंने कहा कार्यक्रम क्या है विनय जी? सजग रहो, हिंदू समाज को जगाना है। इसके बाद उन्होंने मुझे आगे कुछ कहा नहीं। अगर वो मुझे थोड़ा समय देते तो मैं उनसे कहता कि आप मुझे इतना कठिन काम क्यों दे रहे हैं। हिंदू समाज को जगाने का जो प्रयत्न है ये हजारों वर्षों से हो रहा है। और मैं एक नाम लेता हूं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने लिखा है कि मैं दोनों हाथ उठाकर
बार बार कहता हूं कि लोगों, मनुष्यों, धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता। व्यास की नहीं सुनते तो द्विवेदी की कौन सुनेगा? ये दुख व्यास का है। हम सब जानते हैं कि श्री राम के साथ उनके परिवार ने क्या किया। जब लौट कर आए तो माता जानकी के साथ क्या हुआ? ये हमारे हिंदू समाज की बड़ी विशेषता है कि अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों को वो कठोर से कठोर दंड देते रहते हैं। कृष्ण महाभारत में स्वयं कहते हैं, जब नारद मुनि उनसे मिलने जाते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, मेरा परिवार मेरी नहीं सुनता। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं आपको, ये लिखा हुआ है। अब मुझको बताइए कि जब कृष्ण का ये दुख है कि उनका परिवार ही नहीं सुनता, तो ये हिंदू समाज को जगाने का काम कितना कठिन है। सब जानते हैं कि महाभारत के रण के पहले उन्होंने दुर्योधन को कितना समझाने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन वो नहीं समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 33-34 वर्ष बाद मैं फिर खारघर में आके लोगों को उन परिस्थितियों की याद दिलाऊंगा जिसके कारण भारत को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मिला। कहानी सबसे आप सब जानते हैं, सब उस कहानी से परिचित है। अलक्षेंद्र, अलेक्जेंडर, अलकसुंदर, अलग अलग नाम है उसके इतिहास में। भारत पर आक्रमण करता है, इसका स्वागत करने वाला ओम्फिस ये ग्रीक नाम है। आम्भी, जिसको हम हिंदी, मराठी या हमारी प्रादेशिक भाषाओं में कहते हैं। क्यों आमंत्रण दिया उसने? क्योंकि उसका संघर्ष अपने पास के प्रदेश कैकेय से है। पर्वतेश्वर, पोरस ये ग्रीक नाम है। पर्वतेश्वर, पुरु, पर्वतक, ये उसके तत्सम अलग अलग भाषाओं में अनुवाद है। जिस समय पूरे देश को संगठित होकर एक विदेशी आक्रांता से लड़ना चाहिए था, तब देश खंड खंड में बटा हुआ था। जो स्थिति आज से 2500 साल पहले थी, आज भी लगभग वही स्थिति है। कहीं भाषा के नाम पर युद्ध है, कहीं जाति के नाम पर युद्ध है, कहीं वर्ण के नाम पर युद्ध है, कहीं अधिकार के नाम पर युद्ध है। युद्ध निरंतर जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत में जिसे हम सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं, वो था धननंद, महापद्मनंद का पुत्र। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके साथ भारत के अन्य राजा क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? कोई अनुमान? हम लोग संवाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं भाषण देने आया हूं, मैं संवाद के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद हम लोग बात करने लग जाएंगे। क्यों नहीं आए? किसी ने हाथ ऊपर किया था? हाँ, वो तो कर, लेकिन क्यों नहीं आए? उसका मुख्य कारण आपको जानकर जागे, वो नाई था।
उसके पिता महापद्मनंद बार्बर, जिसको हम कहते हैं, नाई था। उस समय देश के अन्य शासकों के मन में यह था कि हम एक नाई का साथ कैसे दे सकते हैं, या एक नाई को अपने साथ युद्ध करने के लिए कैसे बुला सकते हैं। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? अलेक्जेंडर विजयी हुआ, पर्वतेश्वर पोरस हारे, क्षत्रप फिलिपस वो नियुक्त हुआ। उसके बाद की भी कथा आपको पता है, मगध युद्ध हुआ। पर अभी जिस बात से बहुत लोग परिचित नहीं है वो मैं आपको कहने जा रहा हूं। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त, किसी ने अगर मुद्रा राक्षस पढ़ा हो, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ 7वीं शताब्दी का नाटक है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में यदि हमें कुछ पता चलता है तो उसका एक सूत्र हमें मुद्रा राक्षस से मिलता है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य चंद्रगुप्त को बार बार जिस संबोधन से बुलाते हैं वो है वृषभ। वृषभ, वृषभ, वृषभ का क्या अर्थ है? वृषभ ल, वृषभ नहीं, वृषभ ल। वृषभ का अर्थ है हीन कुल में जिसने जन्म लिया। इसलिए इतिहासकारों का ऐसा मत बना कि चंद्रगुप्त, जिसे हम क्षत्रिय कुल कहते हैं, उसमें उसने जन्म नहीं लिया। और हम सबने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि इसको लेकर भी पाटलिपुत्र में विद्रोह हुआ। अगर आपको अवसर मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स, राधा कुमुद मुखर्जी की एक बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसके अंत में जो परिशिष्ट है उसमें उन्होंने वो सारी कथाएं जिसमें दंत कथाएं भी हैं वह भी उन्होंने लिखी। चंद्रगुप्त की माता या चंद्रगुप्त जिस परिवार से आता था, देवर पिकॉक टेमर्स, मोर का पालन करने वाले थे। आज हम समझ सकते हैं कि मोर के पालन करने वाले को हम चतुर्थ वर्ण में रखेंगे। चाणक्य ने उस व्यक्ति को चुना और कितने आश्चर्य की बात है कि 21 वर्ष की आयु में, अनुमान लगाइए, 21 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बनता है। आज हमारे लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि 21 वर्ष का लड़का गांधार से पाटलिपुत्र तक का शासक है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाटलिपुत्र में इस बात का विरोध हुआ कि चाणक्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को सम्राट कैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी एक नाई को हमने हटाया है। एक जिसे हम नाई कहते हैं उसे हटाकर चाणक्य ने एक दूसरे, जिसको शूद्र कहते हैं, उसको स्थापित किया। और विद्रोह किसने किया साथियों? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने विद्रोह किया कि आचार्य विष्णुगुप्त का यह कार्य गलत है, क्योंकि ब्राह्मण उस समय योग्यता नहीं देख रहे थे, जाति देख रहे थे। चंद्रगुप्त में कितनी योग्यता है कि जिसने भारत को एकत्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उस भूमिका को नहीं देख रहे हैं। अभी भी वे जाति के दंभ में बटे हुए हैं। तो उसके बाद विष्णुगुप्त ने क्या आदेश दिया? विष्णुगुप्त ने आदेश दिया कि जो भी चंद्रगुप्त की जाति को लेकर विरोध करता है उन सभी ग्रामों को आग लगा दो। उसके बाद विरोध दूसरे दिन ही बंद हो गया।
ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से अधिकतर लोग परिचित हैं। जिस व्यक्ति ने अफजल खान का सिर काटा था और सिर काट कर वो गढ़ पर ले आया था, क्या आपको पता है कि बाद में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ छोड़ दिया था और शाइस्ता खान से जाकर मिल गया था। कई बार जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मुझे पता नहीं था, एक ऐसा हिंदू वीर जाकर स्वराज्य के शत्रु से भी मिल गया। महाराणा का इतिहास देख लीजिए। महाराणा के शत्रु बाहर नहीं, घर के भीतर थे, उनके अपने भाई। राणा सांगा, जिनकी वीरता की कहानियां हम कहते हुए थकते नहीं हैं, उनकी हत्या किसने की? उन्हीं के परिवार के लोगों ने। बाबर को भारत में आमंत्रित किसने किया? कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू समाज की लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, हिंदू समाज की लड़ाई खुद से है। मैं ये कहने में मुझे कई बार संकोच होता है, लेकिन मैं कई बार जब बहुत दुखी होता हूं तो मैं कह देता हूं कि हमारे समाज में विघटन के लिए बहुत सारे कारण मौजूद हैं। अगर हम विघटित होना चाहते हैं तो बहुत सारे कारण मौजूद हैं, और जब से वेद लिखे गए हैं तब से ऋषि एक ही बात कह रहा है, हम एक हो, हम एक हो, हम साथ चलें, हमारी मति समान आकुति, हम सबके विचार एक हो, हम सबके मत एक हो, हम सबकी दिशा एक हो। ऋग्वेद का ये, लेकिन हो क्या रहा है? हो तो बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। तो वैदिक ऋषि की जो पुकार है वो अभी भी क्या भारत को नहीं सुनाई दे रही है? मजेदार बात, कई बार मैं सोचता हूं कि देखो माया का आवरण क्या होता है। कई बार हम कैसी भूल कर बैठते हैं। आदि गुरु शंकर के बारे में किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। आदि गुरु शंकर जिन्होंने अद्वैत मत को भारत में फिर से स्थापित किया। ऐसा तो नहीं था कि अद्वैत मत, अद्वैत यानी मैं और आप दो नहीं है, एक है। आप और आपका रचनाकार यानी ईश्वर ब्रह्म दो नहीं एक है। रचना और रचनाकार में कोई भेद नहीं है, दोनों एक। इस मत को देश के गांव-गांव में ले जाने वाले आदि गुरु जब वाराणसी काशी में आए, एक बार काशी विश्वनाथ, आपने घटना सुनी होगी, काशी विश्वनाथ के मंदिर से वो बाहर आ रहे हैं और सामने से एक चांडाल आ रहा है। चांडाल हम सब जानते हैं, उनको हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था या उस समय की वर्ण व्यवस्था में हम उसे शूद्र कहेंगे। तो भगवत्पाद आचार्य शंकर के शिष्य जो उनके आगे आगे चल रहे थे, वो कह रहे हैं रास्ता छोड़ो, गच्छ गच्छ, रास्ता छोड़ो। और वो उस चांडाल को हटाने के लिए कह रहे हैं रास्ता छोड़ो। तो उस चांडाल ने पूछा कि शंकर, किसे रास्ता छोड़ने को कह रहे हो, शरीर को या आत्मा को? ऐसा जागृत हमारा चांडाल। और उसी समय आदि गुरु शंकर उसके चरणों में गिर गए कि तुमने मुझे जगा दिया। ऐसा भारी विद्वान के हजारों सालों में एक बार कोई शंकर होता है, उस शंकर के मस्तिष्क पर भी माया का ऐसा आवरण पड़ा हुआ था कि उनके शिष्यों को भेद दिखाई दे रहा था। ऐसी हजारों कथाएं आपको मिल जाएंगी। राजा दाहिर 715 में जो पहली बार भारत पर परकीय आक्रमण होता है, दाहिर सिंध का राजा,
क्या विवाद है उनका? दाहिर तो हिंदू है, लेकिन उसकी प्रजा जो है वो बौद्ध मतावलंबी है, बौद्ध अनुयायी है। इसलिए जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो स्थिति ऐसी आती है कि वहां का जो व्यापारी वर्ग है वो दाहिर के विरोध में जाता है। और फिर वापस मैं कहूंगा कि हम कई बार जाति के अभिमान में अपने समाज के साथ बहुत अन्याय करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का वापस जिसने उसकी सहायता की थी वो भी जाति के गर्व में ऐसा था कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को रास्ता बताया कि आक्रमण कैसे होगा। अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ पर जब आक्रमण करने जाता है तो उसे कौन सोमनाथ ले जाता है? माधव मेहता, नागर ब्राह्मण। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, इतिहास को हम अब नहीं बदल सकते, पर इतिहास से हम सीख सकते हैं। मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी के दोष ढूंढ रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा कि अपने सिख बंधुओं की एक शोभा यात्रा जा रही है और मुझे तुरंत एक घटना याद आ गई और मैंने कहा कि मैं अपने श्रोताओं को यह घटना जरूर बताऊंगा। राम जन्मभूमि का निर्णय 2019 में आया। क्या आपको पता है कि उसमें एक जो निर्णायक मोड़ आया, उस निर्णायक मोड़ का संबंध सिख समाज से था? कितनों को यहां पता है कि श्री गुरु नानक देव अयोध्या में श्री राम के मंदिर पर गए थे? श्री गुरु गोविंद सिंह वो मंदिर पर गए थे? निहंग सिंह खालसा, निहंग सिंह खालसा बैरागी था, निहंग योद्धा था। उसने कुछ समय के लिए, जिसे हम तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था। उसने वहां एक झंडा फहराया, निशान साहब फहराया। भीतर उसने गुरु गोविंद सिंह जी की और श्री राम की चित्र रख दिए। पूरे जिसे हम मस्जिद कहते थे उनकी दीवारों पर श्री राम लिखा। मामला ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा, चालान कटा, निहंग सिंह खालसा को समझाया गया। निहंग सिंह खालसा ने कुछ सप्ताह बाद राम जन्मभूमि को छोड़ दिया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई गई। लेकिन मजेदार बात मैं क्यों इसकी ओर संकेत कर रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो मुस्लिम पक्षकारों के वकील श्री राजीव धवन ने क्या कहा था? श्री राजीव धवन ने कहा कि राम जन्मभूमि पर एक गैर हिंदू सिख, एक गैर हिंदू सिख ने कब्जा किया था। और इस पर तुरंत जस्टिस बोबड़े ने हस्तक्षेप किया कि सिख भी तो राम को मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में हजारों बार राम का नाम है। भारत की सर्वोच्च अदालत में देश के जिनको हम लब्ध प्रतिष्ठित वकील कहते हैं, उनका भी एक ये प्रयास था कि हिंदू समाज को और सिख समाज को बांटा जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में रामलला एक पुस्तक है, 40 दिन जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, उसका संक्षेप में इस पुस्तक में पूरा विवरण है। आप कहीं जब पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 500 वर्ष तक इस देश में क्या हुआ।
और श्री राम मंदिर को लेकर क्या हुआ। मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। रघुवर दास नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने वहां श्री राम का चबूतरा बनाया, क्योंकि उनको, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, तथाकथित हम लोग ढांचा कहते हैं, विवादित ढांचे के भीतर हिंदुओं को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हिंदुओं ने वहां एक बाहर छोटा सा चबूतरा बना लिया और चबूतरे पर वो भगवान राम की पूजा करते थे। तो रेलिंग 1855 या 56 के आसपास लगा दी गई थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मस्जिद का मुल्तवी था, जो मस्जिद जिसके कंधे पर थी, वह हिंदू समाज से चबूतरे का भाड़ा मांग रहा है। हास्यास्पद बात है कि आप इसका भाड़ा दो। तो कई ऐसे प्रसंग, चूंकि मैं उसका अध्ययन कर रहा था, तो कई ऐसे प्रसंग आए जो पढ़कर कई बार हैरानी होती है। तो ये मैं आपको कहानियां क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हिंदू समाज का इतिहास बोध जो है, हम विस्मृति में सबसे ज्यादा आगे हैं। कई बार मैं कहता हूं हिंदू समाज यानी आत्मविस्मृत समाज। कई बार हम लोग गर्व से कहते हैं कि ये सोया हुआ सिंह है। अरे लेकिन ये सिंह जागेगा कब? इस सिंह को कोई उठाए? तो इसलिए ऐसे कई बार अवसर आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें कहीं इसलिए तो नहीं है कि आने वाले दिनों में चुनाव हो सकता है और हमें मुस्लिम समाज का विरोध करना चाहिए। एक ऐसी आम तौर पर धारणा बन रही है कि हिंदू समाज का भला तब होगा जब हम मुस्लिम समाज का विरोध करेंगे। ये धारणा नितांत गलत है। इसलिए कि मुस्लिम समाज को 1192 अगर देखा जाए कि बाद भारत में आया है, क्या उसके पहले भारत में संघर्ष कम थे? भारत में संघर्ष थे। क्या यहां का मुस्लिम समाज हिंदू नहीं है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसने भी भारत में, मुझे एक बार एक टीवी चैनल पर पूछा गया औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब को आप क्या कहेंगे। मैंने कहा औरंगजेब का जन्म यहीं हुआ है। बाबर के प्रति मेरा दृष्टिकोण अलग रहेगा और औरंगजेब के प्रति मेरा दृष्टिकोण अलग रहेगा। वो जो भी हो, वो अपराधी हो, लेकिन उसने जन्म भारत में लिया, इसलिए उसकी नेशनलिटी तो भारत है। तो क्या हमें उनके प्रति विद्वेष है? हमें विद्वेष नहीं है। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है और जो बार बार हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो भी उसी सांस्कृतिक धारा के हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि क्या वो स्वयं को इस भूमि का पुत्र मानते हैं? क्या उनको लगता है कि भारत माता उनकी माता है? क्या भारत के प्रति उनका कोई कर्तव्य है? क्या जैसे और हिंदू समाज या दूसरा गैर हिंदू समाज भारत के प्रति व्यवहार रखता है, क्या वो वैसा व्यवहार रखता है? वैसा व्यवहार रखता है तो वो हिंदू है और उसको भी उतने ही अधिकार हैं जितना आपको और मुझे। एक बड़ी विचित्र बात मैं आप लोगों को बता दूं। दारा शिकोह, दारा शिकोह औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई वली अहद यानी क्राउन प्रिंस, जो भारत का सम्राट बनने वाला था। लेकिन दारा शिकोह को संस्कृत के प्रति बड़ा प्रेम था और संस्कृत के प्रेम के कारण उसने उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया और उपनिषदों के ऐसे प्रेम में पढ़ा कि उसने 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद कराया और वह अनुवाद एक फ्रेंच ट्रेवलर के माध्यम से यूरोप पहुंचता है। यूरोप में शोपेनहायर जैसे विद्वान उसको पढ़ते हैं और उपनिषद फिर से प्रकाश में दुनिया में आते हैं।
यह दारा शिकोह बड़े स्पष्ट मत में कहता है कि जन्नत वो जगह है जहां मुल्ला और मौलवी नहीं होते। बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्वर्ग वहां है जहां मुल्ला और मौलवी नहीं है। दूसरा उन्होंने बड़ा स्पष्ट मत रखा है कि कुरान जिन छुपी हुई किताबों की बात करता है, कुरान कहते हैं कि विश्व का श्रेष्ठ ज्ञान किसी पुस्तक में छुपा हुआ है। उन पुस्तकों के बारे में दारा शिकोह घोषणा करता है कि जिन छिपी हुई किताबों की बातें दारा शिकोह कुरान कहती है, वो किताबें कुछ और नहीं, उपनिषद ही हैं। तो इस देश में जिन्हें हम भारत की धरती में विश्वास रखने वाले मुस्लिम धर्मावलंबी, वो 5 बार का नमाजी था, लेकिन उसे उतना ही उपनिषदों से प्रेम। रसखान के बारे में हम क्या कहेंगे, रहीम के बारे में हम क्या कहेंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदू समाज का किसी से विद्वेष नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात मेरे पूर्व वक्ता ने कही कि अनेक संस्कृतियों से संवाद, ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। और जिसके लिए दारा शिकोह का मैंने उल्लेख किया, वो उसी पंक्ति से प्रेरित होके कि जो प्रयत्न हमारी तमाम संस्थाएं कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जहां विपरीत मत है उनके बीच में संवाद स्थापित हो। दारा शिकोह ने सिर्र अकबर नाम के जिसका जो ग्रंथ लिखा, उसके पीछे का आशय उसका ये था कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को जाने। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू समाज को अगर 4 महावाक्य समझा दिए जाएं जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस बने, इतने महाविद्यालय बने, इतनी यूनिवर्सिटीज बनी, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं कि अगर ये 4 वाक्य हमने पहुंचा दिए होते, आप में से सबको पता है 4 महावाक्य यानी अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। जो आप ढूंढ रहे हो वो कुछ और नहीं, आप ही हैं। सर्वखलविदम, जो कुछ आप देख रहे हैं वही ब्रह्म है। इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। लेकिन ये 4 वाक्य भी हम लोग नहीं लोगों तक पहुंचा सके कि आप और मैं और कोई भी अलग नहीं है, तो फिर समस्या कहां है? तो एक कहानी सुनाता हूं। वेदांत तो मुझे गुरुजी ने सिखा दिया और मैंने आपको बता दिया, और हम सब ने मान लिया कि हम सब एक हैं। तत्वता ये बात समझ में आती है कि हम सब एक हैं, लेकिन जो नहीं मानता है उसको कौन समझाएगा कि भाई तू और मैं एक है? तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आचार्य थे, उन्होंने आत्मा का विज्ञान अपने सभी शिष्यों को समझाया कि इस सृष्टि में कुछ भी दो नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ आप देखते हैं सब एक है। ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। इसलिए तुम जहां जाओ हर वस्तु में परमात्मा को देखो, ईश्वर को देखो, तुम और वो एक। इस शिष्य ने इस बात को बिल्कुल पकड़ लिया, दिन रात उसका चिंतन करता था, हर वस्तु में परमात्मा है। तो एक दिन वो यज्ञ के लिए समिधा लेने गया था, समिधा लेके लौट रहा था। गांव में एक हाथी पागल हो गया। हाथी लोगों को कुचल रहा है, भाग रहा है, और जो महावत है जो हाथी पर बैठा है वो चीख रहा है कि अरे भागो भागो भागो, मेरा हाथी पागल हो गया है। तो ये विद्यार्थी, जो मेरे जैसा विद्यार्थी था, जिसने आत्मा के सत्य को समझ लिया था, जिसने ये मान लिया था कि मैं और वो हाथी एक है, मैं और संसार एक है, वो सोचने लगा कि हाथी मुझे क्यों मारेगा, मैं और हाथी तो एक है। तो वो हाथी के रास्ते से नहीं हटा। तो फिर हाथी ने क्या किया, उसको कुचल दिया, घायल हो गया, हड्डियां टूट गई। गुरुजी उसको लेकर गए, वो रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। गुरुजी ने पूछा कि तूने ये मूर्खता क्यों की, हाथी के मार्ग से तू क्यों नहीं हटा? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे कहा था कि हर वस्तु में ईश्वर को देखो,
तो मैंने अपने में तो ईश्वर को देखा ही, मैंने हाथी में भी ईश्वर को देखा और उसने मुझे कुचल दिया, यानी आपने जो मुझे पढ़ाया है वो सही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, पागल, तूने हाथी में ईश्वर को देखा और जो महावत चिल्ला रहा था कि रास्ता छोड़ो, उसमें तुझे ईश्वर नहीं दिखाई दिया? तो कहने का मतलब है, जो हाथी हम लोगों को कुचलेगा, तो जो ये महावत बार बार आपको याद दिला रहा है कि जागो जागो, समझो धोखा है, तो ये किसको दिखाए? हम सब हैं। लेकिन एक होने के बाद भी जो अंतर उत्पन्न होता है वो हमारी मानसिकता से नहीं, और ये हमारे प्रयत्न तब तक जारी रहेंगे जब तक उनको भी ये वैदिक सत्य समझ में नहीं आता। मुझे याद है राजस्थान में मैं एक कार्यक्रम में माननीय पूजनीय सर संचालक जी के साथ था, और वहां ये आमतौर पर इस देश में आप देख रहे हैं इन दिनों जो संवाद का विषय है वो घूम फिर कर हिंदू मुसलमान पर आ जाता है। और कई बार क्योंकि मैं सिनेमा से जुड़ा हूं इसलिए ये प्रश्न हमेशा आता है कि सिनेमा वाले सिर्फ हिंदू समाज पर ही टिप्पणी क्यों करते हैं, सिर्फ हिंदू समाज की आलोचना क्यों करते हैं। तो कई बार मैं थोड़ा हैरान भी हो जाता हूँ। हिंदू समाज की ये समस्या, मैं अपने परिवार की चिंता करूं कि पड़ोसी के परिवार की चिंता करूं। और दूसरी बात, जो समाज सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है वो समाज कौन सा है? हिंदू समाज है। आपने अपनी रूढ़ियों को किस तरह से तोड़ा है? जो समाज में, कई बार मैं कहता हूं कि बुद्ध का उदय ही इसलिए हुआ था कि उस समय जो परंपरा में कुरीतियां आ गई थी उसे हटा दो। तो कई बार मैं कहता हूं कि सनातन से जो कुरीतियां हटा देंगे वो बुद्ध का ज्ञान है, परंतु हम उसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। तो पूजनीय सर संचालक जी ने कहा कि मुस्लिम समाज की समस्या का भी समाधान हमको ही ढूंढना पड़ेगा। ये नेतृत्व भी हिंदू समाज को लेना होगा, इसलिए कि वो क्षमता सिर्फ हिंदू समाज में है। सो कई बार जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक बड़ी आम सी धारणा लोगों के मन में बन गई है कि जब भी हिंदूवादी या हिंदुत्व की बात करते हैं वो किसी के विरोध में। हिंदुत्व समग्रता का विचार है, सबको साथ में लेकर चलने का विचार है। अब आप भी जानते हैं कि महाभारत का जब युद्ध होना ही था तो क्या किया कृष्ण ने? ऐसा नहीं था कि पांडव बहुत अच्छे थे और कौरव से खराब थे। कई बार मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरे मित्र को सांसद का टिकट दे दिया गया। मैं बड़ा दुखी हुआ कि मेरे मित्र को सांसद का टिकट दे दिया गया। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, इससे कहां समाज में परिवर्तन आने वाला है? कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसका व्यक्तिगत उन्नति होगी, समाज की कोई उन्नति नहीं होगी। तो मैंने अपने एक अधिकारी को फोन किया, तो उन्होंने मुझे एक लंबी चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी का मैं आपको अंश सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि चंद्र प्रकाश, तुम ये कैसे भूल गए? किसने कहा कि अच्छे व्यक्ति को ही चुनाव में हम खड़ा करेंगे? युद्ध में कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। पांडवों और कौरवों में किसी को चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? पांडवों को। थोड़ा उन्होंने कम गलतियां की हैं, लेकिन गलतियां तो उन्होंने भी की हैं। और उन्होंने मुझे उदाहरण क्या दिया कि देखो कृष्ण कैसे पांडवों को युद्ध की भूमि में सहला रहे थे, कैसे लोगों से उनका पाला पड़ गया था। वो घटना ये है, 10 दिन बीत चुके हैं, भीष्म की मृत्यु नहीं हो रही है।
जिस अर्जुन ने कहा था कि युद्ध का निर्णय मैं 1 दिन में कर दूंगा, वहां 10 दिन समाप्त हो गए। तो इससे अंतर क्या पड़ता है? कोश योद्धा जो लड़ रहे थे वो भटक भृत्ति पैसे ले रहे थे, निःशुल्क नहीं लड़ रहे थे। तो इनके लिए कोश, इनके लिए अन्न, वस्त्र, हथियार, ये सब कुछ कहां से आएगा? कोश रिक्त हो रहा है। और तूने तो अर्जुन कहा था कि 1 दिन में तो युद्ध समाप्त कर देगा, तू और तेरा गांडीव कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए खड़े हुए हैं। युद्ध की भूमि में कौरवों से लड़ना भूल लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का संकल्प था कि जो भी मेरे गांडीव का अपमान करेगा उसकी मैं हत्या करूंगा, उसको मैं मारूंगा। तो चूंकि युधिष्ठिर ने मेरे गांडीव धनुष का अपमान किया है, इसलिए मैं युधिष्ठिर को, अब सोचिए युद्ध के मैदान में कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि लड़ाई तो पांडवों और कौरवों के बीच थी, उसका मैं सारथ्य कर रहा था और ये दोनों भाई आपस में लड़ने को तैयार हैं। तो वो तुरंत युद्ध के मैदान में एक तरीका ढूंढते हैं कि अर्जुन, बड़े भाई की निंदा या किसी की निंदा उसकी हत्या है, तो तुम अपने बड़े भाई की निंदा करो, वो हत्या के समान होगी। तो अर्जुन युधिष्ठिर की निंदा करता है युद्ध के मैदान में कि तुम वीरता क्या जानो, तुमने कौन से जीवन में युद्ध जीते हैं? हर बार पांडवों ने मेरी भुजा के बल पर युद्ध जीता है, द्रौपदी को मैं जीत कर ले आया था और आप सब उसका भोग कर रहे हैं। इसमें अर्जुन की पीड़ा निकल कर बाहर आई। जब उसने अपने बड़े भाई को ये कह दिया, अपशब्द कह दिए, तो उसे लगा मैंने ये क्या किया, मैंने बड़े भाई के प्रति अपराध कर दिया है, अब मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़ी देर पहले जो अपने बड़े भाई को मारने के लिए उतारू है, कुछ सेकंड बाद वो कहता है अब मैं आत्महत्या करूंगा। मुझे बताइए, कृष्ण की भूमिका में आप होते तो आप क्या सोच रहे होते कि किन लोगों को मैं डील कर रहा हूं? यही सोचते ना, इतने बड़े बड़े वीर और कैसी बात कर रहे हैं, तो अब क्या करूं, ये तो आत्महत्या करने जाएगा, तो इस युद्ध का क्या होगा? तो तुरंत कृष्ण सोचते हैं और वो कहते हैं, अर्जुन, आत्म प्रशंसा आत्महत्या है। तो आत्म प्रशंसा कर। तो अर्जुन आत्म प्रशंसा अर्जुन करता है कि देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैंने अतीत में ये किया है। और किसी तरह से कृष्ण ये मामला संभाल लेते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे बच्चों को भी कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में इसलिए संभाला कि उनका उद्देश्य सभ्यता को बदलना था। वो अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, वो कौरव और पांडवों को नहीं देख रहे थे। तो ये प्रश्न करेंगे कि युद्ध के बाद हुआ क्या? क्या कोई परिवर्तन आया? युद्ध के 36 वर्ष बाद, महाभारत की विभीषिका तो बहुत बड़ी थी, युद्ध के 36 वर्ष बाद पूरा यदुवंश मारा गया। कई लोग प्रश्न करेंगे कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं बदला। तो अब सवाल है कि तो क्या कृष्ण को वो नहीं करना चाहिए था? जो एक अच्छे समाज का सपना देखता है, जो एक बेहतर समाज का सपना देखता है, वो क्या करेगा? उसे तो प्रयत्न करने ही हैं। और इसलिए मैं गुरुजी की बात को बार बार दोहराता हूं कि इस समाज को जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है, उससे ज्यादा हानि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। आप सब बहुत अच्छे सज्जन हैं, तुरंत अपनी धारणा को बदलें। कल ही मैंने एक तमिल कवि हैं सच्चिदानंद, कल ही एक खबर उनके बारे में पढ़ी कि उनकी आयु बहुत हो गई और उन्होंने अब तय किया कि मुझे आप आमंत्रित मत करिए सभाओं में, मेरी स्मृति मेरा साथ नहीं दे रही है। पर इससे ज्यादा जो उन्होंने महत्व की बात लिखी वो ये लिखी कि
60 साल तक लगातार बोलने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध के प्रयास, भगवान जीसस क्राइस्ट यीशु के प्रयास, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के प्रयास, विचारकों के प्रयास असफल रहे, समाज नहीं बदला। तो अब मैं, लेकिन साथियों क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसके बाद भी लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया? लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। एक वाल्मीकि रामायण लिखता है और इस देश में फिर 300 रामायणें और लिखी जाती हैं। इसलिए लिखी जाती है कि हर समाज का कवि अपने युग की चुनौतियों को समझता है और उसके अनुरूप फिर से एक रामायण लिखता है। लेकिन हिंदू समाज की विशेषता है, जिसने भी कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया उसका विरोध करना अपना धर्म है। ये अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? तो आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं वाल्मीकि के बारे में, महर्षि वाल्मीकि के बारे में हम सब की धारणा, जो हम लोगों को पढ़ाया गया कि वे रत्नाकर डाकू थे, ये एक कहानी है। इसके और भी कई कहानियां हैं। अगर आप देखेंगे राम कथा, फादर कामिल बुलके, उन्होंने इस पर विशद अध्ययन किया है। इस कहानी को मैंने इसका उपयोग किया। मुझे ये कहानी क्यों अच्छी लगती है? पूरी संभावना है कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नहीं रहे होंगे, पर मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगती है कि ये कहानी गारंटी देती है कि मनुष्य बदल सकता है। एक अपराधी एक महाकवि भी हो सकता है। ऐसी कहानियां मुझे समाज को सुनानी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी कहानी सुनाते हैं तो आपको भारत की 10 अदालतें बुलाती हैं कि यहां आइए, ये समाज इसका विरोध कर रहा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस सबने पढ़ी होगी। रामचरितमानस नहीं पढ़ी होगी तो हनुमान चालीसा सबने पढ़ी होगी। क्या आपको पता है कि 2 अध्याय 2 सर्ग लिखने के बाद गोस्वामी जी को अयोध्या से भगा दिया गया था? कौन हो तुम भाषा में लिखने वाले राम का चरित्र? फिर उन्होंने वाराणसी में पूरी की। वाराणसी में उनका इतना प्रचंड विरोध हुआ कि उनको मधुसूदन सरस्वती से प्रार्थना करनी पड़ी। काशी के समाज ने मधुसूदन सरस्वती से प्रार्थना की कि आप इस रामचरितमानस को देखिए और बताइए कि क्या ये लोगों के पढ़ने योग्य है। और तब मधुसूदन सरस्वती इसको पढ़कर कहते हैं कि काशी में एक तुलसी नाम का पौधा है जिस पर राम नाम का भौरा मंडराते रहता है। और तब लेकिन पूरे जीवन में काशी के विद्वानों ने तुलसी का विरोध किया, और तुलसी का इतना विरोध किया कि ये शिवद्रोही है क्योंकि ये राम की स्थापना कर रहा है। देखिए ये हमारा समाज है, ये शिवद्रोही है। तुलसी कहते हैं अरे मेरी कथा तो शिव जी ही कह रहे हैं पार्वती को। तो हम जो हिंदू हैं हमें लड़ने के लिए कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम जहां चाहेंगे वहां से कारण हम ढूंढ लेंगे। और जब हम गोस्वामी जी को नहीं छोड़ते हैं, गोस्वामी जी को इतना तंग करते हैं, तो गोस्वामी जी यहां तक कहते हैं मांग के खरीदो मस्जिद में सोई, मांग के खा लूंगा मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य सजग इसलिए रहना है कि कब तक व्यास हाथ उठा उठाकर बोलेंगे कि भाइयों जाओ, कब तक कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहेगा कि तू अपना काम कर, तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम की अपेक्षा छोड़ दो। परिणाम कुछ भी आ सकता है, परिणाम से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कब तक आप चाहते हैं कि शंकर गली गली घूम के कहें कि आप और मैं अलग नहीं है, हम सब एक हैं, लेकिन हमारा जो ये विवेक है वो नष्ट न हो जाए कि हाथी का जो महावत समझा रहा है सावधान सावधान, तब तक नहीं सुनोगे। तो कहने का तात्पर्य भारत का
पूरा इतिहास ही आपको बार बार कह रहा है कि सजग रहो, जागो। और ये जागना किसी के विरोध में नहीं, मैं बहुत निश्चिंत हूं इस बात को लेकर, किसी के विरोध में नहीं। लेकिन यदि संगठित, आपको याद होगा घटना है कि जब आया और उसको लोगों ने घेर लिया, तो ये बात वनवास में पांडवों तक पहुंची। तो अर्जुन भी ये तो बहुत पसंद थे कि अच्छा है, जिन्होंने हमें सारा जीवन दुख दिया है, उनको यदि कोई उनकी हत्या करता है तो बहुत अच्छा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, जब बात कुरुवंश की है तो वो 100 नहीं, हम लोग 105 हैं। तो जब भारत की बात हो तो हम अलग नहीं हैं। हमारी भाषा कुछ हो सकती है, जाति कुछ हो सकती है, काम कुछ हो सकता है, हम सब एक हैं। और जब मैं इसमें कहता हूं तो मैं इसमें किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, वो बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, जो नास्तिक भी क्यों ना हो, जो हमारा विरोधी भी क्यों ना हो, हम उसको साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। ये अवसर है, ये एक अवसर मिल गया किसी एक बहाने कि हम अपने लोगों से बात करें। मैं पिछले 30 सालों से लगभग ये बात करते आ रहा हूं कि हम लोगों ने देखी कैसी कहानी, हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप सबने सुना होगा। हम पुराणों का आदर करते हैं, हम मानते हैं कि पुराण श्री वेदव्यास ने लिखे हैं, लेकिन दयानंद सरस्वती को यह भी कहना पड़ा कि सारे पुराण गप है, क्योंकि हमारे में वो काबिलियत थी कि हमने ब्रह्मा को विष्णु से लड़वा दिया, विष्णु को शिव से लड़वा दिया, और हमने कई पुराणों की रचना कर लिया। सो ये हमारा जो कई बार दुराग्रह आग्रह जो होता है अपनी श्रेष्ठता के लिए, और इसके कारण हम कई क्लास, कई जातियां बनाते हैं। अब ये सब काल्य बाह्य हो गई है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसके आधार पर हमारे सामाजिक जीवन के निर्णय नहीं होने चाहिए। तो मेरी बात किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर नहीं थी, और मैं ये कहने में संकोच भी नहीं करता हूं कि आज का हिंदू समाज क्या अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़ रहा है, या हम अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राजनीतिक आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई टकराव है? मैं समझता हूं हिंदू समाज का भला तब होगा जब हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़ेगा। तो फिर ये सब राजनीतिक पहचान की लड़ाई क्यों? सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा तब होगी जब राजनीति से भी थोड़ा समर्थन मिले, पर उस पर आधारित, उस पर अवलंबित नहीं है। हमारा समाज बिना राजनीतिक संबल के भी खड़ा होगा। तो आप लोग अपना सज्जन होने का टैग जल्दी से हटा दें कि हम निष्क्रिय रहेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदू समाज को बल मिले। हिंदू समाज को बल मिलेगा तो भारत को बल मिलेगा, भारत को बल मिलेगा तो उसकी जो चुनौतियां हैं, मैं तो जिन जिन अलग अलग कला के क्षेत्रों में जाता हूं, जो मैं दुर्दशा देखता हूं, एक छोटी सी कहानी फिर बताता हूं कि आपको पता है देवता और दानवों में हमेशा दानव क्यों जीतते थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं और दानवों के युद्ध में दानव इसलिए जीतते थे कि देवताओं का कोई नायक नहीं था, कोई लीडर नहीं था। हाँ, दानवों का लीडर था, उनको पता था हम संगठित रहेंगे, हमारा एक नायक होगा, वो नायक जो बोलेगा वो हम करेंगे। देवता सभी दिशाओं में। तब उन्होंने जाके इंद्र को अपना नायक चुना, तब एक नेतृत्व प्राप्त हुआ। पर हम सभी हिंदू जानते हैं कि इंद्र कोई बहुत अच्छा आदमी तो नहीं था, उसके पराक्रम की हमने कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज ने उसका सम्मान क्यों दिया?
क्योंकि वो सबको संगठित रख पाया और अपने किए हुए अपराधों का उसने हमेशा प्रायश्चित किया। तो जो भी अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा मांग लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, हिंदू समाज इतना उदार है कि उससे फिर से देवत्व दे देता है। तो हमारा भी कोई नेतृत्व होना चाहिए, वरना हम अलग अलग दिशाओं में। जब प्रजापति ब्रह्मा ने, पहले आपको पता होगा कि कोई राजा नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई शासन नहीं था, लोग अपने धर्मों पर चलते थे। लेकिन जैसे महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, लालच बढ़ने लगी, लोगों ने लड़ना शुरू किया और समाज में, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तब प्रजापति को लगा कि समाज में कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने मनु और कुछ कहानियों में वेन, राजा वेन को कहा कि भाई आप इस समाज का नेतृत्व करो। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मनु महाराज ने मना कर दिया कि इन मनुष्यों का मैं नायक नहीं बन सकता, ये तो सब अलग अलग दिशा में चलते हैं, इनका मैं राजा बनूं, इन पर मैं शासन करूं ना, मैं नहीं करूंगा। तब मनु महाराज को प्रजापति ने कहा कि भाई तू इन पे शासन कर, इस शासन के बदले में तुझे ये 10% कर देंगे और पशुधन का 50वां हिस्सा देंगे, अब तो तैयार हो जाओ। तब मनु महाराज ने कहा अब मैं इन पे शासन करूंगा। तो सोचिए, राजा होना, नेतृत्व करना, शासन करना कितना कठिन काम है कि पहले राजा की नियुक्ति पर भी मनु महाराज ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि मैं नहीं करूंगा। और अब मैं अपनी आखिरी बात कहूंगा, फिर आप जो चाहें सवाल कठिन से कठिन कर सकते हैं। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये कहानी कई बार मुझे उपनिषदों का सार भी लगती है। प्रजापति के पास देवता, मनुष्य और असुर, दानव, तीनों अपनी शिक्षा पूरी हो गई। अब तीनों प्रजापति के पास गए हैं कि गुरुदेव अब हम लोग जा रहे हैं, हमें कोई अंतिम उपदेश दीजिए। तो पहले देवता गए। तो प्रजापति ने कहा द कुछ बात समझ में आई? तो देवताओं ने कहा हाँ आई। क्या? दमन करो। किसका दमन करो? अपनी इच्छाओं का दमन करो। देवताओं में ये हमेशा इच्छा होती है कि स्वर्ग का सारा राज्य मुझको ही मिले, सारी लड़ाइयां उसके आगे पीछे चली हैं, तो अपनी इन इच्छाओं का दमन करो। ये देवताओं को उन्होंने वहां से सीख ली। मनुष्य तो कहा कि गुरुदेव जा रहा हूं, कोई अंतिम उपदेश। प्रजापति ने कहा द। कुछ समझ में आया? मनुष्य ने कहा हाँ। द का अर्थ दान। जो भी मेरे पास है मैं उसका वितरण करूंगा, दूसरे को उसका लाभ होना चाहिए, वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। अब असुरों की बारी है। असुर भी गए। असुर ने कहा कि गुरुदेव अंतिम उपदेश। तो कहा द। कुछ समझ में आई बात? तो असुर ने कहा हाँ। क्या समझ में आई? दया करो। इसलिए कि असुर जो हैं वो बड़े हिंसक हैं। वो जहां जाते हैं हिंसा होती है, स्पर्धा होती है, युद्ध होती है। इसलिए उन्हें जो प्रजापति ने उपदेश दिया, दूसरों पर दया करो, ये 3 बातें अगर हमको याद रही तो मुझे जो विषय दिया गया था ना, हिंदू समाज के अनिवार्य कार्य, तो कई बार मुझे लगता अनिवार्य कार्य तो बहुत है, कहां से शुरू करेंगे? पर अभी जो अनिवार्य कार्य आएगा, मैं इतना ही कहूंगा कि वोट जरूर दें। जब वोट देंगे तो ही समस्या का समाधान आ सकता है। और मैं तो, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में लिखी है कि राम का जब राज्याभिषेक होता है तो राम प्रजा से कहते हैं कि यदि मैं कोई गलत बात करूं तो मुझ पर बरजना, भाई मुझ पर चीखना, चिल्लाना। ये अधिकार ये प्रजा का है। ये अधिकार श्री राम अपनी प्रजा को देते हैं।
पर पहले हम श्री राम का राज्याभिषेक कर लें, फिर जरूरत पड़ी तो श्री राम पर बरजेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन ये जो यंत्र चलाते हैं ये सबसे खतरनाक है इस समय। पर खैर मैं, क्योंकि ये सच बोलने नहीं देते। जीवन में बहुत सारे सच होते हैं जिनको देखकर मैं झूठ बोलने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सच बोलने के बाद कितने उत्पात होंगे। पर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप, जितना आपके पास समय हो आप ले सकते हैं, 2-3 सवाल जो भी आपको, लेकिन कठिन और फिल्म से संबंधित बिल्कुल मत करिएगा। सजग रहो कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि वोट देना नागरिक का मौलिक अधिकार है और उस अधिकार का वो प्रयोग करे। उस अधिकार के प्रयोग से ही सुशासन और बेहतर सरकार मिल सकती है। वोट का प्रतिशत बढ़े, ये लोग तय करेंगे कि वो किस पक्ष या किस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं। वो मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वोट देने के लिए हमको सक्रिय होना चाहिए। जो सरकार आप बनाएंगे वो नीति में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए सजग रहो। काल में एकता का गड़बड़ी रहा, और बाद में जब जागरूकता आई अब उसमें विजय प्राप्त हुआ। आज भी ऐसे कभी कभी एकता का दुर्भाग्य लगता है, कभी कभी जब संकट देश आते तो एकता जुटती है। क्या बताएं? सिर्फ मुगल काल या ब्रिटिश काल में ही एकता का अभाव नहीं रहा है। समाज में हमेशा ऐसी स्थितियां आती रही हैं कि समाज में संघर्ष के कई कारण होते हैं। तो जब संघर्ष के कारण होते हैं तो उन्हें एक करने के भी कारण पैदा हो जाते हैं। और भारत का ये भाग्य रहा है कि हमेशा जो ऋषि समाज है वो इस देश को एक करने में सक्षम रहा है। साहित्य कला अकादमी जागरूक फाउंडेशन के द्वारा आज सजग रहो का नारा पे दिया गया है। के बारे में आज के जनता को क्या समझ? मैं तो यही कह रहा हूँ कि 20 नवंबर को चुनाव है और उस चुनाव में आप अपने मताधिकार का प्रयोग। भारत की जनता बदला जा सकता है, इस बारे में मेरा कोई मत नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं। मेरे आज का प्रयोजन ये था कि देश के जो मतदाता और यहाँ के मुझे आमंत्रित किया गया, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप मत